Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। कहता है प्रक्रियाधीन है, जो हमारे नेता भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं हम कि सहायिका का 11,577 पद खाली है और हमारे साथी कहते हैं भारत सरकार से 12,000 रुपया पर केंद्र पर मिलता है और मिनिमम जो है वहां रखना है बच्चा 40। अब 40 बच्चा पर 12,000 के रुपया से 10 रुपया रोज उस गरीब बच्चा के लिए दिया जाता है। मैं तो कहूंगा अभी डबल इंजन की सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार है। आप लोग जो है कम से कम आप इधर देख के बोलिए, जो अपनी बात कहिए। जो राशि दिया जाता है वहां, मैं तो कहूंगा पर केंद्र पर कम से कम भारत सरकार 20 से 25,000 राशि उपलब्ध करा दे। अभी देख रहे हैं हम सेविका का मानदेय है, सेविका का 7,000, सहायिका का 400। ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में महिला का सशक्तिकरण हुआ है, महिला आगे बढ़ी है। आशा का कितना मिलता है? एक डिलीवरी कराने पर 300 रुपया। जो रसोईया, जो हमारे गांव की, हमारे घर की बहू बेटी, गरीब की बेटी है, उस रसोईया को मिलता है 1,500 रुपया। आशा, सेविका, सहायिका, रसोईया, इस सब का क्या हुआ? जबकि हमको जहां तक मालूम है कि गठबंधन के सरकार में रसोईया का जो है मानदेय बढ़ने वाला था, आज तक लागू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 40 से 50% आज भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां शुद्ध पेयजल का व्यवस्था नहीं है और न वहां शौचालय का व्यवस्था है। हम लोगों को कितना आदमी कहता है कि भैया शौचालय बनवा दीजिए, जबकि हमारे एक साथी ने कहा है कि इतना 1,000 करोड़ रुपया बचा है, खर्च नहीं हो रहा है। महिला पर्यवेक्षिका का 4,210 पद सृजित है और 1506 पद खाली है। लिपिक का 753 पद सृजित है, 468 पद खाली है। अध्यक्ष महोदय, जिला समन्वय का भी 38 में से 7 पद खाली है। देखते हैं जो डाटा है इनका, उसमें देखते हैं कि प्रक्रियाधीन है। तो जब इतनी रिक्तियां हैं तो काम कैसे अच्छा हो रहा है? पैसा कहां से खर्च हो जाएगा? जब हमारे पास हैंड नहीं है तो पैसा कौन खर्च कर देगा? और अभी देखे हैं कि भाई जी बोलते हैं कि हाँ 5 से पहले हम लोग, अध्यक्ष महोदय, हम लोग का भी उम्र हुआ, 59 साल उम्र हुआ। हम लोग देखे हुए हैं कि 5 से पहले जो आदमी, गरीब आदमी 90 से पहले जो कुर्सी पर नहीं बैठता था, जो इस सदन का मुंह नहीं देखने वाला था, आदरणीय लालू जी ने उसको सम्मान दिलवाया और सम्मान दिलवा के सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम किया। और लालू जी ने अगर सम्मान दिया है, बिहार की जनता को भरोसा है कि तेजस्वी जी काम देंगे, तो लूटिए। मैं कहता हूं ना कि आप देखिए डीएपी का जाके देखिए, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है 1,600 से 1,800 रुपये। आप पूरे किसान से जाके बात कीजिए। ये तो हाल है, ये तो हाल है अभी कि हमू लूटा, तू लूटा, लूटे के आजादी बा लूटा। इधर देखिए, इधर भूखों का संख्या बढ़ रहा है, नंगे का संख्या बढ़ रहा है, कतई तरक्की हो रहा है। मानी सर 2 मिनट केवल है आपके पास। अध्यक्ष महोदय, अभी जो स्थिति है, पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कोई भी ऐसा विभाग, मैं माननीय सभी सदस्यों से कहता हूं, कोई ऐसा विभाग है जिसमें चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक घूस नहीं लेता हुआ, बिना घूस के काम हो जाता? बता दो हमको कोई, चाहे वो चपरासी हो या पदाधिकारी। हम लोग बात करेंगे सर, ऐसे ऐसे नियम संगत बता देगा। आज जब उसमें मनी भाई घुस जाएगा, एक मनी भाई नया चल गया है बिहार में, मनी भाई जब चल जाएगा तो सारा नियम फेल हो जाएगा। विधायक के पीछे और मनी भाई आगे हो जाते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है पूरे बिहार में। और पदाधिकारी पर अगर विधायक लोग दबाव बनाता है तो पदाधिकारी कह देता है कि विधायक चोर है, और हमारे नेता लोग मान लेते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी मान लेते हैं। महिलाओं की बात हो रही है, जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो निशक्त महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, जो सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, आज वो लोग पटना पे प्रदर्शन कर रही हैं।
आशा के कार्यकर्ता हो, रसोईया हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, उसकी क्या स्थिति है? किसी से छिपी हुई क्या पेंशन? हाँ, आप हमको बताइए, आप बीच में बाधा मत करिए, आप शांत रहिए। मेरा यह कहना है 400 रुपया पेंशन एक गरीब लोगों को दिया जाता है, वृद्ध लोगों को, ये कौन सा इसका औचित्य भाई? जो महंगे। सुन लीजिए, आपको कुछ और अच्छी बातें बताता हूं। आपकी चिंता पर भी काम हो रहा है, आपकी चिंता पर भी काम हो रहा है, आपकी चिंता पर भी काम हो रहा है। सुन लीजिए, आने वाली सरकार जो है, समाज कल्याण विभाग और बिहार की सरकार सभी वृद्धा पेंशन भी बढ़ाने का काम करेगा। सुन तो लीजिए, क्योंकि जो आदमी समय के साथ नहीं चलता है, समय उसको बदलने का काम करता है। समाज जागृत हो गया है, और ये जागृत समाज, अगर आप समय के हिसाब से बदलाव नहीं करेंगे, आप पक्षपात तुष्टीकरण की बात करेंगे, तो समय आपको भी बदलने का काम करेगा। लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आएंगे तो तमाम 10 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार केवल नौकरी देना और उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना उद्देश्य नहीं था। नौकरी देने का मतलब है कि सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, उससे 50 लाख और करोड़ों बच्चे, जो गरीब दलित के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिले। और हम ये देख रहे थे कि लगातार जो शिक्षक हैं वो आवाज उठाते थे कि हमको नियोजित शिक्षक हमको परमानेंट किया जाए। मुझे याद है कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल पूर्ते पूर्ते, 1.5 साल पूर्ते पूर्ते बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक परमानेंट हुए। तो ऐसे, तो इसके लिए आप यह बताते हैं डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल, आप तमाम आसपास के प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। जिस गेस्ट टीचर लोग जो हमारे यहाँ 8 साल 10 साल काम किए हैं, उनको हटा दिया गया है। उनकी चिंता करनी चाहिए, उनको समायोजन करने का काम सरकार को करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। बिजली के बारे में लगातार सरकार बड़ी प्रशंसा करती है, विजेंद्र बाबू हैं, काम हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन इसको पूरा श्रेय ले लेना मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तमाम आंकड़ा रिपोर्ट बता रहा है, भारत सरकार का ही आंकड़ा बता रहा है कि सबसे बदहाल स्थिति में बिहार है। आखिर मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन तेज गति से विकास करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा? क्या कारण है? कहेंगे कि भाई क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करता है। कौन सा क्राइटेरिया? यूएनओ से चाहिए क्राइटेरिया क्या? 10 देशों का समर्थन चाहिए इस क्राइटेरिया को बदलने में। जब यह बता रहा है कि देश का एक हिस्सा बदहाल नरकीय जिंदगी जी रहा है, यहां पर जीवन यापन, खाने पीने सब चीज की दिक्कत है, फिर कौन सा क्राइटेरिया? क्राइटेरिया को तब्दील करना क्या यूएनओ का समर्थन चाहिए? हमारे देश के अंदर की बात है, उसमें शर्तें हैं, पहाड़ी इलाका हो, बॉर्डर इलाका हो, तब्दील कीजिए उसको। आपकी बदौलत केंद्र में सरकार है, बिहार के जनता की बदौलत केंद्र में सरकार है। अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, नर्क से बदतर जिंदगी बिहार के लोग जी रहे हैं। इस पर अभी नीतीश कुमार जी की बदौलत केंद्र में सरकार है, इसीलिए अभी आप नहीं दिलाइएगा तो कब दिलाइएगा? आपने भी हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उसका मतलब कि सत्ता प्रायोरिटी है, हमको बिहार की जनता की 14 करोड़ जनता प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए इन बातों पर गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए। समाज कल्याण की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। पता चला, अभी बता रहे थे, हमारे बगल में एक मेंबर थे कि नहीं ऑनेस्ट है, इसके बड़े जो अधिकारी ऑनेस्ट है। कैसा ऑनेस्टी? कौन नहीं जानता है पूरे इलाके में, कौन एमएलए नहीं जानता है कि प्रत्येक सीडीपीओ को मजबूर किया जाता है कि एक मोटी रकम दो, तुम केंद्र चलाओ नहीं चलाओ, बच्चे को पोषाहार दो नहीं दो, लेकिन हमको यह हिस्सा मिलना चाहिए। जिसके कारण है कि जब एक बड़ा हिस्सा वो दे देगा तो क्यों चलाएगा? किससे छुपा हुआ है? अब हमारा क्षेत्र को लीजिए, हमारे क्षेत्र में इंक्वायरी कीजिए, किसी सीडीपीओ क्या कहते हैं उसको, सेविका सहायिका की गलती नहीं है, आप उसको बाध्य करते हैं कि नहीं आप तुम दो जाकर सो जाओ। ऐसी स्थिति है, आप जांच कर लीजिए मेरे एक इलाके में, और उसका वेतन वगैरह भी उसको देखा जाना चाहिए। पूरे बिहार की स्थिति है, जांच किसी एक जगह कर लिया जाए, वेतन भत्ता वगैरह भी दिया जाए। सेविका सहायिका आशा ममता को की स्थिति बद से बदतर है। लगातार हम लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत कम पैसे में जो बताए हमारे सदस्य ने कि 300 रुपया एक डिलीवरी पर मिलता है। इन लोगों का भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए, सेविका का, सहायिका का, आशा का, ममता का बढ़ाया जाना चाहिए। और जीविका दीदी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों से भी मिल रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं। जीविका दीदी लोग क्षेत्र में बहुत सारा काम करती हैं, इसलिए उनके भी मानदेय बढ़ाने की मांग हम राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष के लोग करते हैं। उस पर भी चाहेंगे कि सरकार उस पर भी ध्यान दे।
आज जो आउटसोर्सिंग से महोदय डाटा एंट्री बैठिए। बहाल किया गया महोदय, आज उनको हटाया गया है। मैं सदन के माध्यम से उन ऑपरेटरों को किसी विभाग में समायोजित करने की मांग करता हूं महोदय। महोदय जनरल योजना में ऑपरेटर को मानदेय फिक्स नहीं किया गया है महोदय। ऑपरेटर की मानदेय फिक्स हो और उनको मानदेय दिया जाना चाहिए महोदय। आशा, आंगनबाड़ी, ममता दीदी, रसोईया, जीविका दीदी को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता है महोदय, उनको सम्मान भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आशा, ममता और रसोईया, आंगनबाड़ी तमाम लोगों को सम्मानजनक मानदेय मिलनी चाहिए, उनको सम्मान मिलनी चाहिए। अभी वो कैलकुलेटर से जोड़ रहे थे। समान छात्रों के लिए 8 रुपया प्रतिदिन, गर्भवती महिलाओं के लिए 9.5 रुपया प्रतिदिन और अति कुपोषित लोगों के लिए 12 रुपया प्रतिदिन ये राशि भेजी जाती है। क्या महोदय ये 8 रुपया प्रतिदिन पर कुपोषण को दूर किया जा सकता है? तो बच्चे बौने नहीं होंगे तो बच्चे क्या अमिताभ बच्चन होंगे महोदय? न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।